जय माता दी, जय माँ काली। आज मैं आपको वो साधना बताने जा रहा हूँ जो साधना अद्वितीय है और किसी भी शिष्य को गुरु उसका इतनी जल्दी नहीं देता। ये साधना इतनी अद्वितीय साधना है कि इसमें जो है आप माता के दर्शन जो है ना वो प्राप्त कर सकते हो, और तो और दर्शन प्राप्त करके आप माता से वचन ले सकते हो कि माँ मुझे आप अपने पुत्र के भांति सदैव अपने गले से लगा के रखेंगी, हृदय से लगा के रखेंगी और मेरी हर इच्छा की पूर्ति करेंगी। इसमें माता जो है पुत्र की भांति जो है अपने साधक का ध्यान रखती है, हर इच्छा की पूर्ति करती है अपने साधक की। और अगर आप माता से बोलते हो कि माता मुझे जन कल्याण भी करना है, तब भी माता पूरी अपने साधक के लिए जो है सहायता प्रदान करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये साधना जो है इसके लिए आपको रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मंत्र जप रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शनिवार वाले दिन साधना कर लो एक दिन। मैं कहता हूँ उस दिन अगर आपने ये घंटों के हिसाब से साधना है, 3 घंटे की साधना करोगे तो उसमें कम से कम जो है आपको माता की जो धन धान्य, शत्रु स्तंभन, व्यापार वृद्धि, धन वृद्धि, भवन सुख, स्त्री सुख सब प्राप्त हो जाता है 3 घंटे की साधना से। 3 घंटे की साधना में कम से कम जो है 5 माला जप होता है। और आप अगर 5 घंटे साधना कर लेते हो, 5 घंटे साधना जो है उसमें 11 माला जप की जाती है, तो भाई वो बहुत उत्तम, बहुत ज़्यादा उत्तम साधना है। उसमें जो है माता प्रत्यक्ष दर्शन दे देती है। पहली बार में दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको दर्शन पक्का प्राप्त होंगे। पहली बार नहीं तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार। वो क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने जो साधना की होती है ना, जो साधनाएं आपने की होती है उससे आपका वातावरण दूषित हो जाता है बहुत ज़्यादा। आपने बहुत सी एंटिटियों को आकर्षित कर लिया होता है क्योंकि आप गुरु के निर्देश में साधना नहीं करते। आप बस उठते हैं, किसी भी यूट्यूबर से साधना लेकर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। जिसको खुद को ही कहने का मतलब खुद कभी साधना ही नहीं करके देखी, उनके पास आप फंस जाते हो। मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब पर अच्छे लोग नहीं हैं, यूट्यूब पर अच्छे लोग भी हैं, गुरु भी है अच्छे, पर उनके पास आप पहुँचते नहीं हो। अगर पहुँच जाते हो तो आपके पास जो है सब्र नहीं है। आपको चाहिए कि मेरे को एक दिन में ही बस शक्तिशाली सिद्धि प्राप्त हो जाए। यही आपकी सबसे बड़ी जो है सिद्धि ना प्राप्त करने का कारण है। ठहराव नहीं है मन में, स्थिरता नहीं है, ठीक है ना। ये साधना ऐसी साधना है कि भाई अगर आप 6 घंटे मंत्र जाप कर लेते हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि आपको पूरे चांस है माता के दर्शन प्राप्ति के पूरे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि माता जो है सौम्य रूप में प्रकट होती है अपने साधक के सामने, क्योंकि मंत्र में ऐसी बातें बोली गई है ना माँ के लिए। आप अगर मंत्र जप करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि मंत्र जाप जो है होता क्या है। मंत्र जाप में ही माता का इतना भरा, जैसे शिशु अपनी माँ को पुकारता है ना मंत्र में, इस प्रकार का विवेचन है, ठीक है ना। और माँ उसकी पुकार सुन के, करुण पुकार सुन के भागी चली आती है। बस सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि वो जो एक मंत्र है ना, मंत्र के अंदर ये सारी चीज़ें डाली गई है। अब उस मंत्र का एक टाइम पीरियड है कि भाई इतने समय बाद जो है माता को जो है अपने बच्चे के लिए आना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पीरियड को आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और श्रद्धा भाव से साधना करनी पड़ेगी। ये साधना मैं इसलिए इस चीज़ का ज्ञान दे रहा हूँ, साधना का, क्योंकि नक्षत्र आ गया, नवरात्रे भी आ गया माता के। अगर कोई इंसान नवरात्रि में भी ये साधना करने की कोशिश करेगा तो नवरात्रि में तो भाई उसको दर्शन होने के पूरे चांसेस है, ठीक है ना। बस उसके अंदर जो है माता के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा भाव होनी चाहिए, उसको दर्शन होने के पूरे चांसेस है। 9 दिन में सिद्धि के भी चांसेस पूरे हैं, ठीक है ना। और अगर वो 9 दिन लगातार नहीं कर सकता
कोई 9 दिन तक नहीं कर सकता तो वो नवरात्रे की अष्टमी की रात को कर ले व्रत रख के, ठीक है ना। और दशहरा आता है, दशहरे को भी व्रत रख के रात्रि को कर ले। और दीपावली भी आती है, दीपावली को भी व्रत रख के रात को कर ले। नवरात्रि को करना है तो करना ही है, बाकी अष्टमी और सॉरी दशहरा और दीपावली को भी प्रयोग करना ही है, क्योंकि भाई ये नक्षत्र इतने पावरफुल होते हैं ना कि माता प्रत्यक्ष दर्शन दे सकती है अपने साधक को, प्रत्यक्ष इतनी शक्ति होती है इन नक्षत्रों में। तो इस नक्षत्रों में पूरा जोर लगाए, ठीक है ना। और इसके बाद भी दीपावली के बाद भाई महाशिवरात्रि आ रही है, होलिका आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है। ये नक्षत्र किन लोगों के लिए इतने फलदायी होती है भाई? जो कर रहे हैं प्रयोग को, समझ रहे मेरी बात को समझो कि आप प्रयोग कर रहे हो। अगर आपने नवरात्रे से भी प्रयोग करना शुरू कर दिया ना तो भाई मैं कहता हूं कि नवरात्रे को तो प्रयोग करना ही करना है। शनिवार भी कर रहे हो भाई, आप जैसे ही होली की रात्रि को महाशिवरात्रि की रात्रि को पहुंचोगे और उसमें प्रयोग करोगे तो भाई आपको प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो भाई, मेहनत कर रहे हो इतने समय से, आपको फल मिलकर रहेगा। और आप करोगे ही नहीं, सोचते ही रहोगे और एक दिन में सोचोगे कि आज ही मैं कर रहा हूँ, आज ही मेरे को शक्ति प्राप्त हो जाए, तो नहीं भाई। क्योंकि आप जब थोड़े समय तक साधना करते जाते हो ना तो आपके अंदर भी श्रद्धा भाव बढ़ने लग पड़ता है। जिस प्रकार की आपकी कमी है ना श्रद्धा भाव के लिए, वो पूर्ण हो जाती है और माता आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे देती है। और ये मंत्र बहुत ही दुर्लभ मंत्र है। व्हाट्सएप से जुड़कर जिसको करना साधना वो कर सकते हैं, जिसको अपने गुरु के सानिध्य में करनी है वो साधना लेके कर सकते हैं, और जिसको जो है हमारे मार्गदर्शन में करनी है तो वो व्हाट्सएप से जुड़कर साधना कर सकते हैं। साधना कीजिए, तभी आप साधना की गहराई को तभी समझ पाएंगे आप, ठीक है ना, जब करेंगे। जय माता दी। माता रानी आपके सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि करे और आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करे। जय माता दी।